नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका बड़ा भाई रणवीर और ये है इस चैनल का सबसे स्पेशल, सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। हाँ जी, आपने टाइटल बिल्कुल ठीक पढ़ा। टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल मेक एवर इन योर लाइफ। आज के वीडियो में मैं एक बड़े भाई के तौर से आपको थोड़े से टिप्स, थोड़ी सी एडवाइस देना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं जो एडवाइस देने वाला हूं, ये अब तक की सबसे स्पेशल, सबसे इंफॉर्मेटिव, सबसे जरूरी एडवाइस है मेरे सभी छोटे भाई और छोटी बहनों के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले तो आपको हेल्थ रेवोल्यूशंस के बारे में कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। हर 20 साल इस दुनिया में, इस अर्थ में एक हेल्थ रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। पहला हेल्थ रेवोल्यूशन था जॉगिंग, जो 1950s और 1960s में शुरू हुआ। 1950s के पहले अगर आप अपने घर से निकलते जॉगिंग के लिए तो लोगों को लगता कि यार ये पागल है, भाग रहा क्यों है। क्योंकि तब 1950s के पहले लोग ज्यादा भागते नहीं थे। अगर कोई भाग रहा था तो लोग उसे पूछते थे, यार तू कुत्ते से भाग रहा है क्या। और फिर 1950s में लोग रिसर्च करने लगे, लोग फिजिकल फिटनेस के बारे में थोड़े थोड़े सी चीजें जानने लगे और उन्हें पता चला कि यार रनिंग इज गुड फॉर यू, रनिंग एक अच्छी बात है, आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी चीज होती है रनिंग। द फर्स्ट हेल्थ रेवोल्यूशन दैट ह्यूमन काइंड सॉ वाज रनिंग इन द 50s एंड द 60s. In the 70s and the 80s, the second revolution took place. 70s और 80s में लोगों ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन को देखते देखते वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा सीख लिया। ह्यूमन बींग्स को पता चला कि यार जैसे रनिंग एक हेल्थ रेवोल्यूशन थी, वैसे ही वेट ट्रेनिंग भी एक रेवोल्यूशन है। वेट ट्रेनिंग भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। और फिर दुनिया भर वेट ट्रेनिंग का आइडिया स्प्रेड हुआ। 90s और 2000s का हेल्थ रेवोल्यूशन था योगा। लोगों ने हठ योगा यानी कि फिजिकल योगा के बारे में सीखा। तो पिछले के 40 इयर्स में लोगों ने रनिंग और वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में और जाना। 90s और 2000s में लोगों ने योगा के बेनिफिट्स जाने। फ्लेक्सिबिलिटी, पीसफुलनेस, कोर स्ट्रेंथ, ये होते हैं योगा के बेनिफिट्स जो लोगों ने अभी ही सीखे हैं। अभी 2000s खत्म हुए 2010 में। 2010 के बाद शुरू होता है द न्यू हेल्थ रेवोल्यूशन। और इस एज का हेल्थ रेवोल्यूशन फ्रॉम 2010 टू 2030 is meditation, mental yoga, mental peace, mental health is the new health revolution. आपको यह जानना है कि बियर बाइसेप्स पर पिछले 3 साल से हम फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करते हैं। इस रणवीर अलावादिया हिंदी चैनल पर भी फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करते हैं। पर फिजिकल फिटनेस है बेस ऑफ हैप्पीनेस। आप अगर फिजिकली फिट हो तो आपकी बॉडी खुश रहेगी, और अगर आपकी बॉडी खुश है तब आपका माइंड, आपका दिमाग भी खुश रहेगा। पर हमारी जनरेशन की, इस जमाने की सबसे बुरी बात यह है कि ऑल अराउंड अस वी हैव सैडनेस। सोशल मीडिया एक सैडनेस कॉजिंग फैक्टर होता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सब जगह है, डिप्रेशन सब जगह है और सोशल एंजाइटी सब जगह है। हम एक ऐसी जनरेशन है जिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया है, और इसी हेल्थ रेवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए इस हेल्थ रेवोल्यूशन का जन्म हुआ है। पिछले 3 सालों से मेडिटेशन मेरी खुद की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन गया है, और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ी सी मेडिटेशन लाई, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारी जनरेशन की एक बहुत बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि यार मेडिटेशन तो ना बूढ़े लोगों के लिए होती है, या मेडिटेशन ना वो सब बाबा जियों के लिए होती है। बट द ट्रूथ इज दैट मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में मनी, फेम, सक्सेस और करियर ग्रोथ भी लाएगी। कैसे, तो मैं समझाता हूं। पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सारी डिटेल्ड स्टडीज रिलीज हुई है जिसे हमें पता चलता है कि मेडिटेशन आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर देता है। एक कॉन्सेप्ट होता है गायरिफिकेशन। आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है मल्टीपल फोल्ड से, यानी कि जो आप ये टिश्यूज देख रहे हो, जितने भी ज्यादा फोल्ड्स है आपके ब्रेन में, उतना ज्यादा आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर रहेगा, उतना तेज आपका दिमाग चलेगा। देखो, जब आप जिम जाते हो, आप वेट उठाते हो और आप अपने मसल को वर्क करते हो। जब आप घर जाओगे और आपका मसल रिपेयर होगा, तब अगले दिन आपका मसल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है वो पहले दिन से। उसी तरह मेडिटेशन भी आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट होता है, और ये साइंटिफिक स्टडी से हमें पता चला है। अगर आपको स्टडीज पढ़नी है तो मैं लिंक करूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर अब के लिए आपको ये चीजें जाननी है। पहला मेडिटेशन का फायदा है इंक्रीजेस गायरिफिकेशन ऑफ योर ब्रेन, इंक्रीजेस दीज फोल्ड्स इन योर ब्रेन, और ये फोल्ड्स आपके ब्रेन की क्षमता इंक्रीज करेंगे। दूसरी चीज, मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसके बल से आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो चलो मेडिटेशन के कुछ साइंटिफिक एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो हमारी हो गई वो फोल्ड्स के बारे में, गायरिफिकेशन। जितने भी ज्यादा आपके ब्रेन के फोल्ड्स हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी ब्रेन की क्षमता होगी।
दूसरी चीज, मेडिटेशन की एक्सरसाइज की वजह से आप अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो और कुछ ऐसे पार्ट्स, अपने ब्रेन के ऐसे पार्ट्स की साइज इंक्रीज कर सकते हो विच आर लिंक्ड विथ लर्निंग, फोकस एंड एम्पैथी। यानी कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी पढ़ाई की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी लर्निंग की क्षमता बढ़ जाएगी और सबसे ज़रूरी बात, आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को और डीपली समझ पाओगे। तीसरा एडवांटेज है ये, मेडिटेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ योर अमिगडाला। अमिगडाला आपके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है विच इज लिंक्ड विद नेगेटिव इमोशंस, फियर, जेलसी, हेट। मेडिटेशन लॉन्ग टर्म में ये अमिगडाला की साइज भी डिक्रीज कर देती है। अगर ये डिक्रीज हो गई इसकी साइज, तो ये इमोशंस, ये नेगेटिव इमोशंस, फियर, हेट, जेलसी, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे आपके लाइफ में। देखो, ये हुई साइंस की बात, देयर इज साइंटिफिक बैकिंग फॉर दिस। बट साइंस एक चीज होती है और एक्सपीरियंस दूसरी चीज होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको ये कह रहा हूं कि मेरी लाइफ की सबसे अच्छी डिसीजन यही थी कि मैंने मेडिटेशन को टेकअप किया। देखो ब्रो टू ब्रो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, ये आपके बड़े भाई की एडवाइस है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। बेसिकली मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से समझाता हूं कि मेरे लाइफ में क्या चेंज हुआ मेडिटेशन की वजह से। एक तो ऑब्वियसली मेरी फोकस, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि ओवर टाइम आई कुड वर्क हार्डर। मैं अपने काम में ज्यादा मेहनत डाल पा रहा था मेडिटेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन ना लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम कर देती है। तो मैं समझाता हूं, सपोज आप अपने दोस्त से लड़ रहे हो और आपको उनको थोड़ा सा इंसल्ट करना है। क्यों? आपकी गुस्से की वजह से आपके अंदर गुस्सा एकदम राइज हो गया और वो गुस्से की वजह से आपने कुछ गलत बोल दिया अपने दोस्त को। फिर आपको बाद में लगता है कि यार ऐसे मैंने क्यों बोला। तो चलो 2 मिनट के लिए अभी वो थॉट साइड में रख लो, वो गुस्से की थॉट साइड में रख लो। मान लो कि ये आपके ब्रेन का नॉर्मल वेव पैटर्न है, ठीक है। आप काम हो, आप खुश हो, और ब्रेन का वेव पैटर्न भी काम और खुश है। जब आप एंग्री होते हो, जब आपके अंदर गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपकी ब्रेन का पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर थोड़ा सा हाई बन जाता है। और जब ये ब्रेन पैटर्न भी खराब हो जाता है, फिर आप कंट्रोल में नहीं रहते। जो आपके मुंह से निकल रहा है, जो आप सोच रहे हो, आप उसके कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन आपके ये काम वेव पैटर्न को और भी ज्यादा काम बना देता है। 24/7 यू विल बी मच कामर देन यू वर अर्लियर। तो मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो आपका फिर ब्रेन पैटर्न ना वहां तक, ऊपर तक नहीं जाएगा, एकदम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। मेडिटेशन की वजह से आपका कंपोजर, आपका काम भी बढ़ जाएगा। मान लो कि पहले आप विराट कोहली थे, मेडिटेशन के बाद आप महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हो, आप एकदम कूल काम बन जाते हो। तो आपका पहले ये काम ब्रेन पैटर्न था, उसके बाद मेडिटेशन के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, इन द लॉन्ग टर्म योर ब्रेन पैटर्न बिकम्स इवन मोर काम। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके खुद के दिमाग में ना आपके थॉट्स को बहुत स्लो कर देती है। तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, आप अवेयर हो जाते हो अपनी एक्शंस के बारे में, जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर हो जाते हो, एंड यू आर ऑलवेज एबल टू टेक द राइट डिसीजन। इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपका दिल और ज्यादा साफ हो जाता है। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में और सीखना है और ये जानना है कि मेडिटेशन कैसे की जाती है, तो नेक्स्ट वीक वी आर रिलीजिंग अ मेडिटेशन 101 वीडियो इन हिंदी। पर अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है और अगर आपको अभी ही सीखना है, तो आई हाईली रिकमेंड यू वॉच अ मेडिटेशन प्लेलिस्ट ऑन बियर बाइसेप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक थम्स अप दे दीजिए, रणवीर अलाहाबादिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, नमस्ते, थैंक यू फॉर लिसनिंग।